हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स बस क्लास 4। चैप्टर इज 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप एंड पैटर्न। आज हम बात करने वाले हैं शेप एंड पैटर्न की। ठीक है, एज वी नो देयर आर लॉट ऑफ शेप्स। ठीक है, जैसे हमको पता है बलून शेप्स हैं और ओवल शेप होता है, कोन शेप होता है, या हम कहते हैं यू शेप है। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ शेप्स। शेप्स रिफर टू द फॉर्म दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स बाउंड्री और आउटलाइन। ठीक है, क्या है शेप? क्या करता है? शेप रिफर टू द फॉर्म दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स बाउंड्री और आउटलाइन। शेप क्या होता है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री या फिर आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो शेडो बनती है, दैट इज कॉल्ड शेप्स। ठीक है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस मोबाइल। ठीक है, और इस मोबाइल के अगर हम आउटलाइनिंग करते हैं, जब हम आउटलाइनिंग करेंगे इस मोबाइल की चारों तरफ से, या बाउंड्री को जो शेडो जाएगी, ठीक है, कैसे लुक लाइक दिस, इस तरह से जो शेप बनेगी, आपको शेडो दिख रही है, ये शेडो जो बेसिकली होती है दैट इज कॉल्ड शेप। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस इन कॉपी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, शेप रिफर टू द फॉर्म दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स बाउंड्री और आउटलाइन। कोई भी हम जो है, जैसे यू शेप लिया, कभी कभी हम देखते हैं एंड बी से यू शेप है। ठीक है, या फिर ये बेल शेप है। ठीक है, या फिर lot of, for example, U shape, bell shape, cone shape, these are the shadow of any object or outline. ठीक है, that is called shape. Now as we are seeing here, this is the oval shape. क्या है? oval shape means looks like egg. egg की तरह दिखने वाली जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं oval shape. and this is the cone shape. ठीक है, जैसे मेहंदी की कोन देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? मेहंदी की कोन बोलते हैं ना। तो क्या हो जाता है? कोन शेप। ठीक है, नाउ टू थिंग्स कीप इन माइंड। क्या है? ओवल शेप जो है कहाँ से आया? ठीक है, ओवल शेप डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? लैटिन वर्ड फॉर एग। एग को लैटिन वर्ड में हम कहते हैं क्या कहते हैं? ओवल। ठीक है, तो ओवल शेप इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर एग। ठीक है, एंड कोन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर पाइन कोन। ग्रीक में पाइन कोन को कोन बोलते हैं, इसीलिए कोन इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर पाइन कोन। नाउ वी विल डिस्कस, देयर आर बेसिकली टू शेप। ठीक है, कौन सी शेप होती है? 2D शेप एंड 3D शेप। जब भी हम मूवी देखने जाते हैं, देन भी ये 2D मूवी है, दिस इज 3D मूवी, दिस इज द 4D मूवी, ऐसे बोलते हैं ना। तो D फॉर डायमेंशन होता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट 3D में क्या हो जाता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। क्या हो जाता है? इसमें होता है 2D में लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ, एंड 3D में होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड क्या हो जाता है? थिकनेस। थिकनेस कह सकते हैं, या समटाइम वी ऑल्सो यूज क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, जब भी किसी की हाइट होगी, इट मीन्स उसमें थिकनेस भी है। तो हाइट इज समटाइम्स बेसिकली इट इज कॉल्ड हाइट। नाउ शेप्स एंड पैटर्न में देयर आर 2 शेप, जैसा मैंने आपको बताया, 2D शेप एंड 3D शेप। प्लेन शेप जो बेसिकली होती है, प्लेन शेप में क्या होता है? 2 डायमेंशन होती हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या होता है? ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज कॉल्ड प्लेन शेप। सो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2D शेप, ठीक है, तो उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा। और अगर ट्रू एंड फॉल्स में इफ दे आर टॉकिंग अबाउट थिकनेस और हाइट, दैट डेफिनेटली विल बी देयर 3D शेप, वहाँ 2D शेप नहीं होगा। तो क्या होता है 2D शेप में? आपको क्या आ जाएगा? दिस इज ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल। ठीक है, ओवल भी आपको किस में आ जाएगा? 2D शेप में। किस में आएगा? 2D शेप में, बिकॉज दे ऑल डोंट हैव थिकनेस। ठीक है, इनमें थिकनेस नहीं होती, 2 डायमेंशन होती है, हमने अभी तक पढ़ा है। लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, और थिकनेस नहीं होता है। नाउ वी डिस्कस्ड ऑलरेडी सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स कौन से होते हैं? सॉलिड शेप
द शेप विच हैव थिकनेस, क्या है? थिकनेस, लेंथ, ब्रेड एंड टी फॉर थिकनेस और हाइट भी, समटाइम्स वी यूज थिकनेस को हाइट में यूज करते हैं, ठीक है। तो हेयर यू आर सीइंग, देखिए सिलेंडर है, दिस इज द कोन, दिस इज द क्यूब, दिस इज द स्फीयर एंड दिस इज द क्यूबॉइड। ऑल दीज हैव हाइट, सब में क्या होता है? हाइट्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए थिकनेस। तो सॉलिड शेप, ऑल सॉलिड शेप विल कम इन 3D शेप, ठीक है। सारी शेप किस में आएंगी? 3D शेप्स में आएंगी, करेक्ट। नाउ टू मेन पॉइंट्स, ओपन शेप एंड क्लोज्ड शेप्स। कौन सी होती है? ओपन एंड क्लोज्ड। बेसिकली ओपन शेप में क्या होता है? 2 इंच पॉइंट होते हैं। देखिए एक ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ? ए से स्टार्ट होके लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड देयर इज एन अदर पॉइंट, मीन देयर इज सम स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ए बी, ए से स्टार्ट होके बी तक जाने के लिए एक पाथ है एंड हेयर इज सम स्पेस, ठीक है। इट मीन्स 2 इंच पॉइंट, वेयर 2 इंच पॉइंट्स हैं, दैट इज डेफिनेटली एन ओपन शेप। देखिए 2 इंच पॉइंट है ना, ये एंड ये, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नाउ क्लोज्ड शेप, जब हम क्लोज्ड शेप के बारे में बात करते हैं, सपोज वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंड लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, वी आर ऑन सेम पॉइंट। तो ओनली 1 इंच पॉइंट, विच शेप्स हैं ओनली 1 इंच पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड शेप। देखिए यहाँ पर भी हमने कोई एक पॉइंट लिया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो जब हम मीटिंग करते हैं तो ओनली 1 इंच पॉइंट, यहाँ पर केवल एक ही इंच पॉइंट होगा। यू कैन लुक हेयर, यहाँ पर आपको लग रहा हो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लुक्स लाइक क्लाउड शेप है, बट दिस इज ऑल्सो ए शेप एंड क्लोज्ड शेप है। वी आर नॉट सीइंग एनी 2 इंच पॉइंट, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इट्स क्लोज्ड शेप, ओके। सो एज वी डिस्कस्ड अबाउट द शेप्स एंड पैटर्न, इस बुक में आपके देयर इज सम पजल बिफोर शेप्स। तो लेट्स प्ले दिस पजल, क्योंकि इसमें आंसर शीट में आंसर दिए गए हैं, तो इट्स मस्ट फॉर यू कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व विद मी। इट्स अर्चनाज बर्थडे, शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर हर फ्रेंड टू मेक इट ए लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, शी हैज अरेंज सम पार्टी गेम्स, ठीक है। अर्चना के यहाँ पार्टी थी, शी कॉल्ड सम फ्रेंड्स एंड शी ऑर्गेनाइज सम गेम्स। कैसे गेम्स थे? नंबर 1, अ फ्यू चेयर्स एट द वेन्यू हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। वेन्यू, जो अर्चना का वेन्यू था जहाँ पर दे आर सेलिब्रेटेड द पार्टी, वहाँ पर डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फ्यू चेयर्स द वेन्यू डिफरेंट शेप पेंटेड ऑन देम, और उन पे क्या थे? डिफरेंट शेप्स पेंटेड थे। सपोज ये चेयर है, इस तरह की जो चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, इसमें डिफरेंट शेप थी, लाइक किसी में सर्कल था, किसी चेयर में ट्राइंगल था, लाइक दिस। ओनली द पर्सन हुज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम मैचेस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द शेप कैन सिट ऑन इट। इट मीन जो भी फ्रेंड्स आए हुए थे, उनका जो फर्स्ट लेटर था, सपोज तानुष, तानुष द वर्ड इज टी, फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? टी। तो इट मीन तानुष विल बी सिट ऑन द ट्राइंगल शेप चेयर। समझ आया आपको? फर्स्ट लेटर से जो शेप का लेटर मैच होगा, दैट ही विल बी सिट देयर। मैच द शेप विद द नेम, हाँ, ऑफ द नेम मैच विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द शेप कैन सिट ऑन इट। तो वही फ्रेंड उस चेयर पे बैठेगा जिसका फर्स्ट लेटर चेयर के शेप के फर्स्ट लेटर से मैच होगा। चारू, साहिल, तन्मय, ओजस, प्रिया एंड रीना। नाउ स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट, चारू, चारू first letter is C. Look at here, anything started from C. This is the triangle, sphere, square, rectangle, oval and pentagon, ठीक है। रीना, R for rectangle, ठीक है, so Reena will be on rectangle. Priya for polygon, Priya will be here. Ojas, O for oval, okay. Tanmay, T for Tanmay, triangle. S for square, ठीक है।
So only one name is Charu. Charu will be sit on the sphere, circle. C for circle, correct. C for circle. So Charu will be seated on circle. आपको आगे पजल समझ में? You can see answer in your answer book. Now, question 2 says, Archana gave her friend some puzzle to solve. ठीक है, सेकेंड गेम क्या था? पजल का गेम था. दे हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन पजल. क्या करना था? टोटल नंबर ऑफ पजल्स में टोटल नंबर स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करना था. हेल्प देम बाय काउंटिंग द ट्राइंगल्स एंड द स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द पजल. तो सबसे पहले ट्राइंगल के पजल में चलते हैं. यहाँ पर काउंट करते हैं हाउ मेनी ट्राइंगल. 1 2. ओके, 1 2. और ये एक तो ये ट्राइंगल हो गया. दिस इज सेकेंड ट्राइंगल एंड दिस टोटल तो हो जाएंगे 3. ये पूरा हो जाएगा 3. नाउ दिस 4, दिस 5, दिस 6, दिस 7 एंड टोटल हो जाएगा 8, दिस 9, दिस 10 एंड होल इतना बिग जो आपको दिख रहा है दिस वन भी तो होगा. तो कितने हो जाएंगे? टोटल 11 ट्राइंगल. नाउ सॉल्व. हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस? स्क्वायर भी तो फाइंड आउट करना है. सो आई एम सीइंग दिस वन, दिस वन, दिस इज द स्क्वायर. So 11 triangle and 1 square. Correct. This is the answer. Now here in this square count करते हैं. जिसमें क्या है? इस तरह से इन्होंने एक स्क्वायर को डिवाइड किया है 4 पार्ट में. एक तो देखिए ये स्क्वायर 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 स्क्वायर इस पार्ट में है. 4 अगर इसमें है तो 4 इसमें हो जाएंगे, 4 इसमें भी हो जाएंगे, 4 इसमें हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ठीक है, ये तो आपने पार्टीशन के बारे में बताया जो डिवाइड थे. अब एक बिग स्क्वायर एक ये है, दिस वन, दिस वन, दिस वन. तो 4 स्क्वायर ये भी तो हो जाएंगे. तो हो जाएंगे 20 स्क्वायर. हाउ मेनी स्क्वायर? 20 स्क्वायर. करेक्ट. पजल आपकी सॉल्व हो जाती है. नाउ क्वेश्चन 3, गेस द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न. ये पैटर्न आपको दिख रहा है. गोइंग राइट देन अप देन लेफ्ट एंड राइट देन अप देन लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अप, पैटर्न अप. ठीक है, देन क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, नाउ हेयर ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा? सर्कल. इसमें अप साइड, फिर एरो लेफ्ट, एरो राइट. करेक्ट. तो यहाँ पर आपका जो पजल है सॉल्व हो जाती है. यू कैन चेक आंसर इन योर आंसर शीट. और नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8A. कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं? 8A. हियर क्वेश्चन नंबर 1, सॉर्ट द ओपन एंड क्लोज फिगर बाय राइटिंग O फॉर ओपन शेप एंड C फॉर क्लोज्ड शेप. ठीक है, क्या करना है आपको? क्लोज्ड एंड ओपन शेप्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन 2 में मैच द सॉलिड शेप विद द रिलेटेड प्लेन शेप. ये आपको मैच करना है. क्वेश्चन 3 में फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, तो एक्सरसाइज 8A वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको मेरी एक्सरसाइज, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी कराई हुई एक्सरसाइज पसंद आती हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इशू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.